नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। बाजारों में रौनक है, दुकानों पर भीड़ है और हर घर में मिठास घुलने लगी है। घरों में लड्डू, बर्फी, मिल्क केक की खुशबू फैल रही है। लेकिन सोचिए, अगर वही मिठाई जिसे आप अपने बच्चों या बुजुर्गों को प्यार से खिला रहे हैं नकली निकले तो? जी हां, हरियाणा के कई जिलों से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां दर्जनों मिष्ठान भंडार पर नकली मिठाइयां बनाने और बेचने का काम जोरों पर चलाया जा रहा है। लड्डू हो या बर्फी, पनीर हो या मिल्क केक, सब में मिलावट का जहर घुल चुका है। बाहर से लाकर या लोकल लेवल पर बनाकर इन मिठाइयों को खुलेआम बेचा जा रहा है। विभाग की छापेमारी जारी है, लेकिन सवाल यही है कि ये धंधा क्यों नहीं रुक रहा? त्योहारों के नाम पर हमारी सेहत से खिलवाड़ आखिर कब तक? ये मिठाई ना कर दे आपके त्योहार को फीका। त्योहारों में मिलावटी मिठाई का कारोबार। क्या आप भी खा रहे हैं मिलावटी मिठाई? त्योहारों का सीजन आते ही मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे मिलावटखोरों को किसी की सेहत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी जेब भरने से, लोगों को मिलावट परोसकर अपनी तिजोरी भरने से। तो ये सवाल तो उठना लाजमी है कि क्या आप भी खा रहे हैं मिलावटी मिठाई? लेकिन हरियाणा के कई हिस्सों में ऐसे मिलावटखोरों के एक्टिव होते ही स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग टीम भी एक्शन मोड में आ गई है। ये तस्वीरें देखिए, रेवाड़ी शहर के बीचों बीच स्थित सती कॉलोनी में बने मिठाई के कारखाने की है। जब त्योहारों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जांच करने पहुंची तो टीम के भी होश उड़ गए। तस्वीरों में जो मिठाई बनाने का सामान और मिठाइयां आपको दिख रही है वो न जाने कितने महीनों पुरानी है। मिठाइयों में फफूंद तक लग चुकी है। गंदगी इतनी कि कारखानों में घुसते ही अधिकारी भी नाक पर रुमाल रखने को मजबूर हो गए। टीम ने मौके से कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि उन्होंने त्योहार के सीजन को देखते हुए 4 स्थानों पर छापेमारी कर मिठाइयों के सैंपल लिए हैं। दिवाली के पास डिपार्टमेंट की और हमारे जो है सरकार की हिदायत है कि शहर में जितने भी गोडाउन है, जहाँ भी मिठाइयाँ बन रही है, रखी जा रही है या ट्रांसपोर्टेशन का काम जहाँ से हो रहा है, उनकी हर जगह से सैंपलिंग करवानी है। और जहाँ हमें लगता है कि कोई चीज खाने लायक नहीं है, हम उसको डिस्कार्ड करवा रहे हैं। हमारी ये चौथी रेट है और हमने अभी तक 6 सैंपल ले चुके हैं, 5 सैंपल ले। ऊपर जो हाइजीन का जो हमारा सेक्शन बनता है वो इनके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। और जितना भी ऐसा अनहाइजीनिक कंडीशन में जो आइटम यहाँ हमें रखे मिले गए हैं, हम उन सबको डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं। अभी तो आपने रेवाड़ी के मिठाई कारखाने की तस्वीर को देखा, अब आपको फतेहाबाद की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां लगातार मिल रही शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अगुवाई में सीएम फ्लाइंग टीम ने भट्टू कला के फतेहाबाद रोड स्थित बालाजी रसगुल्ला भंडार पर छापेमारी की। यहाँ टीम को कई ऐसी मिठाइयाँ मिली जो खराब थी, जिन्हें जमीन में गड्ढा कर दबाया गया। अब आप समझिए कि ये मिठाई इस गड्ढे की जगह अगर आपकी प्लेट में आ जाती तो आपको कितना बीमार कर सकती थी। इस दौरान मिठाइयों और दूध से बने सामानों की गुणवत्ता जांच के लिए विभिन्न सैंपल लिए गए। अधिकारियों का कहना है कि अगर टेस्टिंग में सैंपल फेल होते हैं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। त्योहार हमारे सिर पर हैं तो त्योहारी सीजन में मिठाइयाँ जो कि बनाई जाती है उनकी बहुत आयत रहती है और उनकी डिमांड भी बहुत रहती है। तो आज उसी कारण से सीएम फ्लाइंग के नेतृत्व में मैं डॉक्टर गौरव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी फतेहाबाद, हमारी ज्वाइंट टीम ने रेड की है भट्टू कला में। और यहाँ भी 2 जो मौजूदा सबसे बड़े रसगुल्ला भंडार हैं, जो रसगुल्ले की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करते हैं, इनके काफी मात्रा में रसगुल्ला बना और स्टोरेज में मिला है, उन पे रेड की है और उन पे सैंपल भी लिए हैं विभिन्न प्रकार के। लगभग हम 8 सैंपल अब ले चुके हैं और काफी मात्रा में जो खराब सामान था उसको हमने खंडवाया है, जिसमें कि गुलाब जामुन उनको डिस्ट्रॉय करवाया गया जो खाने लायक नहीं थे, जिसमें कि मक्खियां थी और स्मेल आ रही थी। तो ये कार्रवाई भी चल रही है। मिलावटखोरों को न आपकी सेहत से कोई मतलब है, न आपके स्वास्थ्य की कोई चिंता। उन्हें मतलब है तो सिर्फ अपनी तिजोरियां और जेब भरने से। लेकिन अगर आप भी इस त्योहार मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो पहले मिठाई की क्वालिटी को जरूर चेक करें, ताकि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे। बाकी खाद्य सुरक्षा विभाग तो इन दिनों अलर्ट मोड पर है ही। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो जैसा कि त्योहारी सीजन में लगातार मिलावटी मिठाइयों का जो लगातार विभाग अभियान चलाकर मिलावटी मिठाइयों के दुकानदारों को पकड़ रही है, जिसकी वजह से देखा जा रहा है लगातार कई चीजों में मिलावट की जा रही है, जिससे सेहत पर असर पड़ रहा है। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता कई जगहों से ग्राउंड पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो हमारे साथ मोनू पांचाल फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं और प्रवीण आहूजा पलवल से और कौशिक खान यमुनानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मोनू, मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूंगी कि लगातार त्योहारी सीजन में देखा जा रहा है कि मिलावटखोरों की जो धरपकड़ है, विभाग अभियान चलाकर छापेमारी कर लगातार मिलावटखोरों को पकड़ रही है। तो अभी कहां पर छापेमारी की गई है? फरीदाबाद की बात की जाए तो जिस तरीके से जो है अभी त्योहार सीजन चल रहा है और उसके चलते जो है तो लगातार फूड सेफ्टी विभाग जो है वो लगातार यहाँ पर छापे जो है वो यहाँ पर दुकानों पर करती हुई नजर आ रही है, गोदामों पर नजर करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मिलावटी खोरों के खिलाफ जो है वो सरकार से लेकर के प्रशासन तक जो है वो सख्त कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और कई जगह यहाँ पर अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो ज्योति फरीदाबाद में लगभग 11 जगह जो है वो छापे यहाँ पर मारे गए, चाहे वो बदरपुर बॉर्डर से लेकर के हो, चाहे वो तमाम जो कॉलोनियों से लेकर के हो, मार्केट से लेकर के हो, सभी जगह जो है वो लगातार छापे वहां पर मारे जा रहे हैं, ताकि जो है सैंपलिंग भरी जा रही है। मिलावटी खोरों के लिए यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ज्योति यहाँ पर देखा जा रहा है कि जब जब सीजन आता है तब इस तरीके के जो फूड सेफ्टी अधिकारी हैं या पर सरकार है वो लगातार इस तरीके के कदम उठाने की बात कहती है। लेकिन जिस तरीके से अब बीच में बात की जाए तो बीच में किसी तरीके का कोई सैंपल यहाँ पर नहीं भरा जाता है, लेकिन जब त्योहारी सीजन आते हैं तो तब सैंपल भरने की बात यहाँ पर कही जाती है और कई जगह जो है वो सैंपल भरे भी जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ज्योति ये भी आती है कि जब सैंपल भरा जाता है, जब उसका रिजल्ट आता है तो त्योहार निकलने के बाद सामने रिजल्ट आता है, क्योंकि जो मिलावटी खोरों की जो मिठाइयां हैं वो जनता के बीच पहुंच जाती है, तमाम लोग जो है उसका सेवन कर लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से सैंपल भरे जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ घंटों बाद या कुछ दिन बाद जो है वो रिजल्ट सामने नहीं आता। रिजल्ट जब आता है करीबन 15-20 दिन बाद जो है वो सामने आता है, क्योंकि अभी बात की जाए तो कई जगह सैंपल जरूर भरे गए हैं ज्योति, लेकिन अभी तक सैंपल जो है उनका रिजल्ट सामने नहीं आया। लेकिन इसके बाद की जाए तो ज्योति जिस तरीके से रक्षाबंधन के त्योहार पर भी घेवर की जो है वो कहीं ना कहीं मिठाइयां जो है वो मार्केट में ज्यादातर बिकती हुई नजर आती है, तो उसके चलते भी कई बार यहाँ पर सैंपल भी भरे गए, लेकिन अभी तक उनका किसी तरीके का कोई रिजल्ट जो है सामने नहीं आया। लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से अभी तक किसी तरीके का कोई क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन सी दुकान से जो है दुकान का सैंपल फेल हुआ है, कौन सी दुकान का सैंपल पास हुआ है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एक सामने जरूर आती है कि एक तरफ जो है सरकार कहती है कि मिलावटी खोरों के खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से अभी तक सैंपल सामने नहीं आए तो कहीं ना कहीं वो दवाई जो जिस तरीके से जो मिठाई है वो मिलावटी मिठाई जो है वो जनता के बीच पहुंच जाती है। जी ज्योति। जी प्रवीण, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से त्योहार की मिठास में मिलावट घुल रही है, तो जो मिलावटखोर है लगातार विभाग द्वारा उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, छापेमारा अभियान चलाया जा रहा है, तो क्या इन अभियान के चलाए जा रहे हैं जो उसमें कोई गिरफ्तारी हुई है या फिर दुकान का लाइसेंस रद्द करने जैसी कोई कार्रवाई हुई है? प्रवीण, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? मोनू, आपके पास आना चाहूंगी कि जैसे कि लगातार कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है, तो क्या इस कार्रवाई के द्वारा किसी दुकान का लाइसेंस रद्द किया गया हो या फिर कोई गिरफ्तारी, क्या इसमें ऐसा कोई कार्रवाई हुई? ज्योति, देखिए जो है अभी तक इस तरीके की कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई है, लेकिन अगर बात की जाए तो गोदामों को लेकर के अगर जिस तरीके से कई टन जो है वो मिठाइयां जो है वो गोदामों पर जब सैंपलिंग भरने के लिए और कहीं ना कहीं छापे जब मारा जाता है तो वहां पर जिस तरीके से जो रसगुल्ले हैं वो हम पर जरूर मिले थे, लेकिन उस दौरान में जो है उसको बंद जरूर करा दिया गया था, लेकिन किसी तरीके से वहां पर सील जो है वो नहीं की गई है। और उसके साथ साथ बात की जाए तो किसी तरीके की कोई गिरफ्तारी जो है वो यहाँ पर नहीं की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ज्योति वो ही आती है निकल के कि आखिर स्वास्थ्य विभाग
त्योहार के सीजन पर ही क्यों जागता है, क्योंकि हिंदुओं का त्योहार एक ऐसा है कि बिगर मिठाई का त्योहार जो है वो अधूरा माना जाता है। और जब तक मुंह मीठा ना हो, जब तक त्योहार जो है वो अधूरा रहता है। जब मुंह मीठा करते हैं तो त्योहार को माना जाता है, क्योंकि पूजन से लेकर के और कहीं ना कहीं भाईचारे तक जो है वो मीठे का उपयोग किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से मिलावटी खोर जो है वो कहीं ना कहीं मिठाई में जहर घोलने का काम करते हैं, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का काम करते हैं, तो उनके खिलाफ कब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, या किस तरीके के जो है इन जहरी मिठाइयों से जनता को दूर रखा जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन जिस तरीके से त्योहारी सीजन होता है तो कहीं ना कहीं फूड सेफ्टी विभाग जो है वो कहीं ना कहीं अलर्ट जो है वो नजर आता है। उसके साथ साथ सरकार भी लगातार कई बार दावे करती है कि मिलावटी खोरों के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ज्योति कई बार हमने जो है कई मंत्रियों से जो है इस सवाल को लेकर के जो है सवाल उठाया, तो उन्होंने जो कहीं ना कहीं एक गोलमोल जवाब देते हुए ये कहा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब सैंपलिंग भरी जाती है, आखिर उसका कब तक जो रिजल्ट सामने आए उसको लेकर के वो गोलमोल करते हुए नजर आए कि आखिरकार पूरी तरीके से संतुष्ट जवाब जो है कई मंत्री यहाँ पर दे नहीं पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता के बीच में यही आता है कि ज्योति कई बार जो है सैंपल तो भरे जाते हैं, लेकिन आखिरकार उन सैंपलों का कब रिजल्ट आता है, कब जनता को पता लगे कि कौन सी दुकान से मिठाई खरीदनी है या कौन सी मिठाई में जहरीला जो पदार्थ है वो मिले हुए हैं, इसको लेकर के बड़ा सवाल जो है वो जनता के बीच जरूर दौड़ता हुआ नजर जरूर आ रहा है ज्योति। लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकार भी लगातार इस मुद्दों को उठाते हुए कई बार मंत्रियों से लेकर के और कई स्वास्थ्य विभाग से भी सवाल जवाब किया जाता है कि आखिर त्योहार निकलने के बाद ही रिजल्ट सामने क्यों आते हैं, और आखिर रिजल्ट सामने आते हैं तो मीडिया के सामने क्यों नहीं रखे जाते कि कितने दुकानों के सैंपल फेल हुए हैं, या कितने दुकानों पर कार्रवाई की गई है, या कितने दुकानदारों के ऊपर जुर्माना रखा गया है, या कितनी दुकानों को सील किया जाएगा। इस तरीके के कोई सवाल जो है वो कहीं ना कहीं सामने आते हुए नजर नहीं आते ज्योति। जी प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगी, ये मिलावटी मिठाई खाने से लोगों की सेहत पर कैसा असर पड़ रहा है? क्या कोई ऐसा केस सामने आया है जिसमें ये जहरीली मिठाई खाने से लोगों को कोई शारीरिक परेशानी हुई हो? प्रवीण, ज्योति बिल्कुल सही कहा है, त्योहारों का सीजन है और लगातार दीपावली का जो 5 दिन का महोत्सव रहेगा उसको लेकर तमाम तैयारियां दुकानदार तो कर रहे हैं, और उसमें कहीं भी जो मिठाई की दुकानें हैं वो भी कहीं पीछे नहीं रहेंगी, क्योंकि स्वाभाविक है जब त्योहार का सीजन है तो मुंह मीठा करने की जो रस्म है, प्रथा है, उसको भी पूरा करना बेहद जरूरी है। तो उसी को लेकर तमाम जो मिठाइयां बनाई जा रही है, तो एक समय था जब मिठाइयां बनाने का, तो उसमें पहले एक टैग वाला सिस्टम हुआ करता है, उसमें स्लिप लगाया करते थे कि ये मिठाई इसका ये नाम है और इसकी जो तिथि ये वो इतने दिन के बाद इसकी तिथि समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो भी चीज लुप्त हो चुकी है। सबसे पहले तो ये चीज सामने आती है। दूसरी बात, मेरे साथी मोनू पंचाल ने बड़ी अच्छी बात कही है कि रिजल्ट जब आता है वो अक्सर त्योहारों के बाद ही क्यों नहीं आता है, कि क्या ऐसी कोई मशीन नहीं है जो साथ के साथ सैंपल करके जब साथ के साथ मौके पर ही या देर शाम तक, यानी कि सुबह अगर छापा मारा जाता है, देर शाम तक उस मशीन के माध्यम से तुरंत ये रिपोर्ट आ जाए कि यहाँ पर ही मिलावटी मिठाई दी जा रही है, मिलावटी मावा है, इसको तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई भी नहीं हो पाती, क्योंकि इसका अक्सर, ये आज का नहीं है ज्योति, ये बहुत पुराना चला आ रहा है कि जब भी इनके छापेमारी होती है इसका रिजल्ट अक्सर त्योहारों के बीत जाने के बाद, जब तक तो माल की खपत हो जाती है, जब तक तो कुछ बचता ही नहीं है। अब आप कितना ही कुछ कर लीजिएगा, ना तो स्टॉक मिल पाता, वो सैंपल ही उनके हाथ में होते हैं। कि सैंपलों से कार्रवाई हो पाएगी या नहीं पाएगी, ये बहुत बड़ा विषय है। जो भी रही इसके खाने की बात, अगर लोग इसको नकली मावा का या नकली पनीर का, नकली मिठाइयाँ का इस्तेमाल करते हैं, इसका सीधा सीधा आपके किडनी पर, आपके लीवर पर, आपके हार्ट पर, ये तमाम वो चीजें शरीर के अंदर होती हैं जिससे पूरे शरीर को संचालित किया जाता है, और इसी से जो हार्ट की स्थिति है तो पूरा ब्लड को प्यूरिफाई करता है। लेकिन यही जब डैमेज हो जाएगा, नकली मावा और नकली मिठाई अंदर जाएंगे तो स्वाभाविक केमिकल छोटे छोटे अंदर जो हमारे शरीर की पुर्जे एंड कहीं ना कहीं सीधा सीधा असर पड़ता है और वो बीमार हो जाता है। तो कईयों की क्या हो सकता है, आंखें भी खराब हो जाती हैं, कईयों को शुगर की बीमारी हो जाती है, तरह की बीमारियां जो शरीर में रह जाती है, ग्रस्त हो जाती है, तो स्थिति बड़ी दयनीय बन जाती है। आप अक्सर देखते हैं कि त्योहारों के बाद ओपीडी की संख्या में इजाफा देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं खड़ी रेडी की जलेबियां खा ली या कहीं चलते चलते किसी और तरह का मिष्ठान का सेवन कर लिया, तो उसका कोई पैमाना नहीं होता,
उसकी कोई तिथि नहीं होती, न बनाने की तिथि है, न उसको एक्सपायर करने की तिथि है, और न ही उसका कोई पैमाना है कि इसमें आप क्या मिला रहे हैं। आप ये तो बताएं कम से कम मिलाते क्या है। ये तो है कि मावा मिला रहे हैं, कौन सी क्वालिटी का मिला रहे हैं और कितनी मात्रा में मिलाया जाता है और कितने दिन से इसको बना रहे हैं, क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी। तो ये सब चीजें बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कोई नहीं बता पा रहा है। स्थिति बड़ी दयनीय हो चुकी है। स्वाभाविक है जो कि जब लोग इसको सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं तो बीमारी तो फैलेगी और यही बीमारियां लगातार ये निकलती नहीं है। बीमारी जो ये शरीर के अंदर रह जाती है और तरह तरह की बीमारी को लोगों को सालों साल इससे जुड़ना पड़ता है। दवाइयों का भी खर्चा घर का बढ़ जाता है और शरीर के साथ कष्ट भी झेलना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें नकली मिठाई खाने के बाद तो बहुत बुरा रिजल्ट आता है। ऐसे में सावधानियां तमाम लोगों को बरतनी होंगी। नकली मिठाइयों के पास तो बिल्कुल ना जाए, न खाए। अगर हो सकता है कि ब्रांड की कोई अच्छी आइटम वो भी तसल्ली करके है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आप किसी अच्छी जगह चले जाते हैं, वहां भी आपको तसल्ली करनी होगी क्या यहाँ पर बनाई हुई मिठाइयां शुद्ध है, क्या वो पूरा जो प्रोटोकॉल होता है बनाने का वो पूरा बनाया गया है। ये तमाम चीजें हैं क्योंकि खाने की चीज है। स्वाभाविक है खाद्य पदार्थ तो बड़े शुद्ध और साफ होने चाहिए। एक समय था जब हम लोग खाद्य पदार्थों का नीचे धरती पर बैठ के केले के पत्तों पर सेवन किया करते थे, मीठा आया करता था, लेकिन वो घर का बना हुआ आया करता था। जो जो बाजारीकरण होता चला गया त्यों तो ये स्टैंडर्ड बनता चला गया, लोग खड़े होकर भोजन करने लगे। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं जब स्टैंडर्ड में आ रही है, बदलाव होता जा रहा है, तो स्वाभाविक है तो कहीं ना कहीं जो भी मिलावट तो होगी और मिलावट इतनी चरम सीमा पे हो जाती है, खास करके इन त्योहारों पर, क्योंकि सबको पता है ये जो पंच उत्सव है यानी पंच महोत्सव है, ये 5 दिन इससे पहले 15 दिन पहले ही मिठाइयां बननी शुरू हो जाती है और सैकड़ों प्रकार की इसमें बीमारियां भी फैलती है, क्योंकि कहीं साफ सुथरा रखा नहीं होगा तो नुकसान देगा, कहीं अगर कीड़े मकोड़ होंगे तो नुकसान होगा, नकली कलर डालेंगे तो नुकसान होगा। तो सीधा सीधा जो भी इसका इफेक्ट शरीर के अंदर के पुर्जों पर पड़ता है, वो कहने के आने वाले समय में पूरी तरह से ध्वस्त होते चले जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता। पता जब लगता है कि कहीं हमने गलत खाया और उसका असर अब निकलने लगा। तो ज्योति ये बड़ा सही कहा है कि अब इसका जो रिजल्ट है वो जो है सबसे ज्यादा कि त्योहारों के बाद क्यों आता है, जबकि मंडी में जब भी अगर कुछ किसान हमारा अन्नदाता अपनी धान को बेचने जाता है तो छोटा सा मॉइस्चर वाली चेक करने की मशीन उनके हाथ में होती है, मौके पर बता दिया जाता है कि इस धान की डेयरी में इतना मॉइस्चर है और इतने रेट से सरकारी स्थानीय जो आड़ती है वो खरीदने, लेकिन इस तरह मिठाइयों के लिए मशीन होनी चाहिए, जबकि हम लोग इतना एडवांस टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं। जी त्योहारी सीजन में ये छापेमारी कितनी मतलब फलदायी साबित हो सकती है, कितनी असरदायी साबित हो रही है, क्योंकि अभी त्योहारी सीजन चल रहा है, लगातार मिठाइयों का आदान प्रदान और खाने के लिए मिठाइयों का इस्तेमाल किया जाएगा, उस टाइम पे ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है, तो ये कितनी फलदायी साबित हो सकती है? जो भी अगर हम बात करें फलदायी की, तो सबसे पहली बात है कि त्योहारों पे ही क्यों छापे लगते हैं? क्या पूरा 365 दिन में क्या मिठाइयां नहीं बनती? क्या 365 दिन में लोग सेवन नहीं करते? क्या 365 दिन में लोग इसका घरों में ला के खाया नहीं जाता? तमाम चीजें सामने आती हैं, तो स्वाभाविक है असर तो जब पड़ता है जब नकली मिठाइयां खाएगा। तो इसके साथ साथ ये सबसे बड़ी बात है कि अगर नकली मिठाइयां अगर पकड़ी भी जाती है, मावा पकड़ा जाता है, तो बड़ी अच्छी बात है जो तमाम जो इसको ब्रीफ करना चाहिए, पीसी करने चाहिए, पत्रकारों को रूबरू करना चाहिए, ताकि पत्रकारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सके कि यहाँ इतना टन या इतना किलो या इतना नकली माल पकड़ा गया और उसको आम जनता के सामने, आम पत्रकारों के सामने इसको खत्म किया जा रहा है। तो तमाम ये टेक्निक भी होनी ही चाहिए, लेकिन होता क्या है कि जब त्योहार निपट जाते हैं यानी कि समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आगे प्रक्रिया शुरू होती है, तो वो तो फिर स्थिति तो फिर सफेद हाथी वाली हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कहना जो बड़ी दयनीय स्थिति बनती है कि लोगों को बचना होगा और कहना कि सरकार को, प्रशासन को तमाम चीजें जब अगर मौके पर छापा भी मारा जाता है तो उसको तुरंत ही नष्ट कर देना चाहिए और तमाम लोगों के सामने और तुरंत उसके सामने कार्रवाई करते हुए उसके साथ कोनो भी कार्रवाई होती है। तो ये सब चीजें सामने आती है, लेकिन स्वाभाविक है अगर नकली मिठाइयां खाएंगे तो नुकसान तो बहुत ज्यादा होगा। ज्योति जी मोनू, जैसा कि देखा जाता है जो छोटे दुकानदार होते हैं वो बड़ा इजाफा कमाने के चक्कर में ज्यादा मिलावट करते हैं और ज्यादा जो छापेमारी होती है वो छोटे दुकानदारों पर होती है। क्या कोई बड़ी ब्रांड के दुकानदारों या बड़ी दुकान जैसे ब्रांडेड दुकान वो भी इस जांच के दायरे में आ रही हैं? बिल्कुल ज्योति, देखिए ब्रांड की बात ना की जाए बल्कि यहाँ पर जितने भी ब्रांड से लेकर के और नीचे पटरी वाले तक की बात की जाए, जिस तरीके से मिठाइयां यहाँ पर देते हैं वो तमाम लोग जो है वो कहीं ना कहीं मिलावट यहाँ पर
करते हुए साफ तौर से यहाँ पर देखे जाते हैं। क्योंकि जब बात की जाए तो जिस तरीके से, क्योंकि जनता आखिरकार किस पर विश्वास करे, दुकानदार पर विश्वास करे या फिर ब्रांड पर विश्वास करे या फिर स्वास्थ्य विभाग पर विश्वास करे। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम ब्रांड की बात की जाए तो ब्रांड अपना दावा ठोकता है कि हमारी मिठाई बिल्कुल शुद्ध है। वही बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग कहता है कि हम सैंपल भर रहे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन धरातल की बात की जाए तो ज्योति पूरी तरीके से यहाँ पर जीरो दिखाई दे रहा है। क्योंकि बात की जाए तो किसी तरीके से मिलावटीखोरों की तो कोई भी पीछे नहीं है, चाहे वो ब्रांड की बात हो, चाहे वो पटरीवारी की बात हो, चाहे वो सेटिंग करने की स्वास्थ्य विभाग की बात हो। तमाम तरीके से यहाँ पर एक सवाल, बड़े बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। क्योंकि बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है सरकार ने एक मुहिम जरूर यहाँ पर छेड़ रखी है कि आखिरकार पॉलीथीन पोल्यूशन को लेकर मुक्त किया जाए। लेकिन आखिरकार जनता का यही सवाल उठता है कि आखिर उन फैक्ट्रियों को बंद क्यों नहीं किया जाता जो पॉलीथीन बनाती है। तो वही सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिरकार उन मिलावटीखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जो मिलावटीखोर यहाँ पर मिठाइयों को ये जहर मिला करके जो है दुनिया को परेशानी का काम करते हैं। तो यहाँ पर बड़े सवाल जो है वो ज्योति कई खड़े होते हैं। तो अगर बात की जाए तो जिस तरीके से परवीन आहूजा ने और आपने भी सवाल पूछा कि तमाम तरीके से दवाएं इस मिठाइयों को खाने से किस तरीके की जो है वो कहीं ना कहीं कठिनाइयां जो है वो लोगों को झेलनी पड़ती है। रक्षाबंधन के त्योहार की बात की जाए तो जिस तरीके से घेवर का सेवन जो है वो जनता ने करा और कहीं ना कहीं सेवन करने के बाद जब त्योहार निकलने के बाद अगर देखा जाए तो हॉस्पिटलों में काफी भीड़ जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती थी। ओपीडी में काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिली थी लोगों की, क्योंकि पेशेंट जो है लगातार बढ़ते चले गए। किसी को लूज मोशन था तो किसी को पेट में दर्द था। तो इस तरीके की बीमारियां जो है वो कहीं ना कहीं उत्पन्न पैदा होती है, यहाँ पर साफ तौर से देखी जा सकती है। लेकिन साफ तौर पर यह भी सवाल बड़ा खड़ा होता है कि जब सैंपलिंग यहाँ पर भरी जाती है तो आखिर ऐसी मशीन क्यों नहीं सरकार लाती जिसको लेकर 2 घंटे के अंदर उसका रिजल्ट सामने आए और दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उस दवाई को नष्ट किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर यह भी बात खड़ी होती है कि आखिरकार पहले बड़े बड़े ब्रांडों की बात की जाए तो वहां पर मिठाइयों के नाम, दाम और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी डेट एक्सपायरी जो है वो बनाने का तरीका और डेट एक्सपायरी की डेट जो है वो लिखी रहती थी। लेकिन आज की डेट में अगर दुकानों पर बड़ी बड़ी ब्रांडों की दुकानों पर जाए तो वो टैग जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते। ना बनने की तिथि की पता, न एक्सपायर होने की तिथि की पता, और कितना पुराना है ये उसका कुछ नहीं पता, और कितनी मिलावटी है और कितना शुद्ध है ये भी किसी तरीके का नहीं पता। लेकिन आखिरकार जनता कहीं ना कहीं ब्रांड पर भागती है और ब्रांड के चलते जिस तरीके से सबसे ज्यादा देखा जाए तो ज्योति सबसे ज्यादा मिलावटी अगर देखी जाए तो वो ब्रांड की दुकानों पर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। लेकिन पटरियों की बात की जाए तो ज्योति पटरी वाले भी जो है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े गोदामों से जो है जो 2 नंबर का माल बनाते हैं वहां से लेकर के आते हैं और कहीं ना कहीं जनता को परोसने का काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ज्योति वही आती है कि आखिरकार अब तक सैंपल भरे गए हैं, 11 सैंपल यहाँ पर भर लिए गए हैं, लेकिन आखिर अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी का कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ, किसी की कोई मिठाई का जो है वो नष्ट नहीं किया गया। तो तमाम तरीके के सवाल जो है यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिरकार ये दिवाली त्योहार के बाद ही जो है इस तरीके का रिजल्ट सामने आएगा या लोग बीमार होने लगेंगे या तमाम तरीके की जो हार्ट पेशेंटों की जो लगातार जो तादाद बढ़ती जा रही है क्या इन्हीं मिठाइयों से बढ़ रही है। तो काफी मुद्दे और काफी सवाल जो है ज्योति खड़े जरूर होते हैं, लेकिन इस घेरे में जो है वो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवालिया निशान जरूर उठते हैं कि आखिरकार सरकार जो है वो कहीं ना कहीं विभागों को सख्त निर्देश क्यों नहीं दे रही, आखिरकार इस तरीके की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं ला रही जिसके चलते वो सैंपल भरे और उसका साथ ही साथ रिजल्ट सामने आए और कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को बचाव हो सके। जी ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोनू और परवीन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि त्योहारी सीजन नजदीक है और लगातार मिठाइयों में मिलावट का दौर वो जारी है। मिलावट को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है जिसमें कई सैंपल जब्त किए गए हैं और अभी रिपोर्ट आना बाकी है। इसको लेकर लोग भी सतर्क हो रहे हैं कि मिलावटी मिठाई खाने से दूर रहें, क्योंकि मिलावटी मिठाई खाने से लगातार स्वास्थ्य पर लोगों की असर पड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला